प्रमुख योग गुरु बाबा रामदेव ने हमदर्द कंपनी के पेय रुआवजा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव किसी के वश में नहीं है और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उनके खिलाफ अब अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी पारा अपने 7वें आसमान पर है। वहीं इस बीच आतंकी हमले को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। ओवैसी ने संसद के उस प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें POK को भारत का हिस्सा बताया गया है और आतंकवाद के खात्मे की मांग की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव को बधाई देने वाला पोस्टर पटना में पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर लगाया गया। ये पोस्टर केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना को आगामी राष्ट्रीय जनगणना के साथ जोड़ने की घोषणा के बाद लगाया गया है। पोस्टर पर लगे बैनर में लालू और तेजस्वी दोनों के नेतृत्व की सराहना की गई है। जाति आधारित जनगणना की उनकी लगातार मांग को श्रेय दिया गया है और इसे जीत बताया गया है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस की जीत है कि जातिगत जनगणना कराने की बात स्वीकार की गई है, लेकिन भाजपा सरकार अब तक इसकी समय सीमा तय नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जमीनी हकीकत है और इसे करना ही पड़ेगा। भाजपा इससे भाग रही है, जबकि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाति जनगणना का कथित तौर पर श्रेय लेने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सामाजिक कल्याण की नीतियां बनाने के लिए सटीक आंकड़े आज जरूरी हो गए हैं। जाति जनगणना जन कल्याण का आधार और सामाजिक न्याय की नींव बनेगी। राहुल गांधी सिर्फ श्रेय लेने के लिए हंगामा कर रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तब उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? वे तो जाति आधारित आरक्षण के भी खिलाफ थे। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के निर्णय के बाद जाति जनगणना पर बोलते हुए आजाद समाज पार्टी कांशीराम चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आखिरी वास्तविक जाति जनगणना ब्रिटिश सरकार के तहत की गई थी। तब से कोई जाति जनगणना नहीं की गई है, ना तो पिछड़े वर्गों के लिए और ना ही सामान्य वर्ग के लिए। जब तक ऐसी जनगणना नहीं हो जाती तब तक कई चीजें अस्पष्ट रहेंगी। हमें चिंता है कि मौजूदा सरकार भी बिहार चुनाव के बाद अपने रुख से पलट सकती है और कह सकती है कि वे इसे नहीं करवाएंगे। जल बंटवारे के मुद्दे पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने कहा कि हमने 10 साल तक पानी कभी नहीं रोका, लेकिन अगर पंजाब में पानी की कमी है तो ये स्वाभाविक है कि हम पंजाब को प्राथमिकता देंगे। हो सकता है कि दिल्ली और हरियाणा को अधिक पानी की आवश्यकता हो, लेकिन हमने पहले ही उनके हिस्से का पानी छोड़ दिया है। इस विषय पर हम पंजाब के लोगों और पंजाब सरकार के साथ अगर वे हमारा पानी भी चुरा लेंगे तो राज्य में क्या बचेगा। जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हमने ये फैसला लिया है और अभी और काम करना बाकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं जिन पर हमें काम करना है। मेरे प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर हर वो फैसला लेंगे जो देश की भावनाओं से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। हमने इसे बहुत देख लिया। इसके साथ ही सिंधु जल संधि के मामले पर उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान को चेतावनी है। आज नहीं तो 15 साल बाद हम पानी कहीं और ले जाकर कुछ करेंगे। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता। हमने कई बार कहा है कि इस पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में तकलीफ होती है।